बॉक्सिंग के अखाड़े से राजनीति के अखाड़े तक दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की सीट से कल नामांकन फाइल किया है बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने। सर, सबसे पहले तो मुबारक और कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। दूसरी बात है सर कि बॉक्सिंग से राजनीति में आना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? जी, चुनौतीपूर्ण, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी चुनौती और एनी दिस थिंग, बट लोगों की सेवा करना, उसके लिए कोई ठप्पा या कोई किसी की परमिशन नहीं चाहिए। आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे को मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो मैं इसलिए इस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। जो मेरा सोच है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, तो मैं उससे कांग्रेस पार्टी से बहुत इंस्पायर हूँ। और हम मिलके कहते हैं लोगों की सेवा करेंगे, जो उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, तो हम उनको फुलफ़िल करेंगे। जी सर। अगर हम बात करें तो आपका जो पूरा बैकग्राउंड रहा है हरियाणा का रहा है, ऐसे में दिल्ली से कनेक्ट होने में कितना आपको मुश्किल लगेगा? दिल्ली के लोगों के लिए आपको काम करने में कैसे आप सहजतापूर्ण काम करेंगे दिल्ली वासियों के लिए? जी, दिल्ली में रहता हूँ तकरीबन 5 साल से। वसंत कुंज में मेरा घर है। आप कभी भी आइए तो आपको पता लगेगा कि लाइक गांव का एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। मैं गांव से निकला था, गांव में मैं बोर्न है। उसके बाद मैं पंजाब गया ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया फर्दर ट्रेनिंग के लिए। तो मेरे पास हर एक तरह का एक्सपीरियंस है। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए कि मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। बिकॉज साउथ दिल्ली में भी बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे किसान परिवार हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स लवर हैं। तो मैं बड़ी ईजिली कहते हैं कि वो मेरे से कनेक्ट करेंगे और मैं उनसे कनेक्ट करूँगा। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। जी। दिल्ली के मसलों की सर अगर हम बात करें तो इस बार किन मसलों पर आप जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो आपका चुनाव करें? जी, बहुत सारे मुद्दे हैं वैसे तो, लेकिन मैं बता दूं, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो वुमेन सेफ्टी, जो दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो झूठे वादे किए लेकिन पूरे नहीं हुए। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है युवाओं के लिए, वो बहुत बड़ा मसला है। सीलिंग बहुत बड़ा मसला है दिल्ली का। और जो एक पक्का घर का वादा किया था केजरीवाल सरकार ने कि एक झोपड़ी एक घर देंगे, लेकिन उसको फुलफ़िल नहीं किया गया। स्वच्छ पानी का वादा किया था। आप संगम विहार में जाइए, वहाँ देखिए कैसी हालत है। हर रोज़ पता नहीं कितने टैंकर पानी लगता है, लेकिन फिर भी लोग बहुत परेशान हैं उस चीज़ से। तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों पर ये मेरे मुद्दे रहेंगे। मैं उनको कोई झूठे प्रोमिसेस नहीं करूँगा, कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करूँगा। और जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी परेशानियाँ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जो मैं हूँ, मैं उनके सामने अपनी बात रखूँगा। जी। तो सर अगर हम चुनौती के रूप में बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा और बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी आपके अगेंस्ट खड़े हैं, किसको ज़्यादा बड़ी चुनौती मानते हैं? मेरे लिए आई थिंक कोई चुनौती नहीं है। मैं जाऊंगा और अपनी बात रखूँगा कि मैं आपको ये काम करूँगा। बिकॉज मेरे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि स्टेट में देखिए, पूरे देश में कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे दिल्ली की सरकार है। तो दोनों चीज़ों से जो वोटर हैं, स्पेशली जो दिल्ली के वोटर हैं, बहुत तंग आ चुके हैं। तो उनको चाहिए बदलाव की एक नई पहल चाहिए, जो वो कांग्रेस के तौर पे देख सकते हैं। उनके लिए पहले भी अच्छा गया था। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी। और आई थिंक अभी उनके आने के बाद आई थिंक अरविंद केजरीवाल से सारे लोग परेशान हैं, फेड अप हैं। वो दोबारा से हमारे पास आएंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये टाइम बदलाव का है, ये टाइम न्याय का है। तो बॉक्सिंग चैंपियन विजेंद्र सिंह से हमने बात की और इनका जो राजनीति का सफ़र है शुरू हो चुका है। हालांकि दिल्ली के जो मसले हैं उनके लिए तैयारी के साथ ये निकले हैं कि दिल्ली की समस्या का निदान करेंगे और लोगों से वोट करने की अपील की है। और साथ ही साथ दिल्ली प्रदूषण से जैसे ग्रसित है, तो उस मसले के लिए इन्होंने स्पेशली कहा है कि जो भी मेरे दिमाग में जो भी समस्याएं हैं दिल्ली की जनता के लिए, उसका निदान किया जाएगा।